3 साल संत बनने के बाद भी हमको ये बात समझ में आई नहीं थी। और फिर हमने पूज्य पंडित जी से भी सुनी, वही बात समझ में आई लेकिन कम आई। और जब भगवान शिव की कृपा हुई तब हम अच्छी तरह से समझे रहस्य क्या है गुरु भक्ति का। जैसे कोई स्त्री बिना पुरुष के मां नहीं बन सकती, कोई पुरुष बिना स्त्री के पिता नहीं बन सकता, मतलब अकेला बाप नहीं बन सकता, अकेली स्त्री मां नहीं बन सकती। इसी प्रकार अकेला साधक भक्त नहीं बन सकता, इस भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। खेत में कितना भी हल जोतते रहो, यदि बीज नहीं पड़ेगा तो वो भूमि किसी काम की नहीं। अनुकूल बरसात नहीं होगी, फसल पकेगी नहीं। इसमें मौसम की अनुकूलता चाहिए, किसान का साथ चाहिए, भूमि की उर्वरा शक्ति चाहिए, अनुकूल बरसात चाहिए। इन सब का जब संयोग, जो यही भांत बने संजोगु, राम कृपा नासहि भव रोगु। जो यही भांत बने संजोग, ऐसा संयोग। तो इसमें सबसे पहले संयोग होगा आदौ श्रद्धा, अपनी श्रद्धा। वो मेरे पास थी नहीं, मेरे पास थी साधना के प्रति श्रद्धा, मेरे पास थी भगवान को लेकर श्रद्धा। मेरे जीवन में उस समय गुरु का इतना महत्व था कि जो हम जानते नहीं वो गुरु जानते हो, हमको बताएंगे। और जब हमको बात बता दी फिर गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता चल ही गया। मैं इतना जानकारी थी। ये नहीं पता था कि गुरु की बात जीवन में तभी उतरेगी जब गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होगा। पंडित जी ने भी बात कई बार कही, लेकिन हमारी समझ में पूरी नहीं आई। उस समय भी हमको यही था कि गुरु की आवश्यकता बस इतनी है, जो हम बातें जानते नहीं, गुरु लोग जानते, वो हमको बता देंगे। जब हमको बता देंगे हमको पता चल जाएगी, जब पता चल जाएगी तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम सोचा करते थे। जैसे स्कूल के गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, उनसे सीख लेते हैं, पास कर लेते हैं, उसके बाद गुरु की जरूरत ही नहीं टीचर की, फिर तो खुद ही टीचर बन गए। हमने वही यहां सोचा था। और ये बेवकूफी बहुत लोग करते हैं। संतों के पास आते हैं सत्संग सुनने के लिए, जानकारी कुछ मिलेगी। ये बहुत बड़ा धोखा है। जानकारी मिलने से इस रास्ते की जीव आगे बढ़ नहीं सकता जब तक गुरु प्रदत्त साधना श्रद्धा के द्वारा गुरु से जुड़कर नहीं की जाएगी।